हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमन छाबड़ा आज आपके लिए लेके आया हूँ सीओए की सीरीज़ का लेक्चर 11। आज हम बात करते हैं जिन टॉपिक्स की या करने वाले जिन टॉपिक्स की बात, आइए उन्हें देखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अनसाइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन हम बाइनरी नंबर में कैसे कर सकते हैं और बाइनरी नंबर को साइंड इंटीजर वे में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अनसाइंड बाइनरी नंबर की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे बाइनरी नंबर ऐसे होने चाहिए कि जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे वो नंबर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, तो वो हमारे अनसाइंड बाइनरी नंबर्स में आते हैं। एन एन बिट बाइनरी नंबर कैन हैव 2 to the power n डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस। कोई भी n बिट बाइनरी नंबर को हम 2 to the power n डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन में अरेंज करके बाइनरी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस नंबर को। फॉर n इक्वल टू 3 द 8 डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस आर, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 3 और हमने कहा 2 to the power n, मतलब 2 to the power 3 यहाँ पे होगा, तो 8 डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस में हम किन्हीं 3 बाइनरी डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन है, सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और साइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि हम बात उन नंबर से करेंगे जिसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसिडर करे जाएंगे। साइन मतलब कि साइन को कंसिडर करेंगे, अनसाइन मतलब साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब हमारे नंबर पॉजिटिव ही होंगे। और कब करेंगे? जब हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। सो मैनी ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा आइटम्स दैट आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम आर साइंड पॉजिटिव और नेगेटिव। सो कई सारे न्यूमेरिकल डेटा आइटम्स, जो भी न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, नंबर जो भी हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, वो साइंड होते हैं, ऐसे मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सो 3 पॉसिबल अप्रोचेस उसकी क्या है उन्हें रिप्रेजेंट करने के, हमारे देखते हैं। पहला है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और तीसरा है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब हम वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करेंगे। So sign magnitude representation. For an n bit number representation, the most significant bit MSB indicates sign. So अगर हम किसी भी एक n बिट नंबर है उसकी बात कर रहे हैं अगर हम, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी उस नंबर की, यानी कि MSB, वो हमारा बताएगा कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि MSB 0 है तो वो नंबर पॉजिटिव होगा। अगर 1 है उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, तो वो नंबर नेगेटिव होगा। द रिमेनिंग n-1 बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। बाकी की n-1 बिट्स जो होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। और इस रिप्रेजेंटेशन में हमारी जो नंबर्स की रेंज होगी वो होगी -2 to the power n-1 -1 टू +2 to the power n-1 -1। उसको एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम मानते हैं कि हमारा n इक्वल टू 4 है, तो पहले देखते हैं रेंज क्या होगी। तो हमने पहले ही कहा कि रेंज होगी -2 to the power n-1 -1, मतलब 2 to the power 4 -1 यानी कि 3 -1 टू +2 to the power n-1 यानी कि 3 -1। तो यहाँ पे 8 -1 7, तो -7 टू +7, तो -7 टू +7 हमारी रेंज होगी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में n इक्वल टू 4 के लिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स की बात करें अगर हम, तो हमने पहले ही कहा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी MSB यानी कि ये बिट, वो हमारी इंडिकेट कर रही है कि ये सारे नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि इन सब में MSB देखिए आप 0 है। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें तो हमारे इन सब में 0 और यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशंस जो है, इन सब में हमारे जो MSB 1 है, तो मतलब ये सारे नंबर्स नेगेटिव है। सो -0 -1 -2 से लेकर -7 तक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि -0 कैसे होता है, 0 तो एक ही वे में रिप्रेजेंट करा जाता है। तो यही यहाँ पे एक डिमेरिट है इसका कि 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर 0। यहाँ पे हमारा डिमेरिट यही है, इसलिए इसको कम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है 0 की, +0 की ऐसे, -0 की ऐसे। तो ये हमारा एक फ्रूटफुल अप्रोच नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन।
तो इसका बेसिक आइडिया क्या है आइए देखते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली एज इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। जो पॉजिटिव नंबर जो होते हैं हमारे, वो हम जैसे हमने पहले रिप्रेजेंट करा था पिछली स्लाइड में, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव नंबर्स को ऐसे सेम तरीके में वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। लेकिन अगर हमें रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव नंबर्स को तो हम उनका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। सो हाउ टू कंप्यूट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर। कॉम्प्लीमेंट एवरी बिट ऑफ द नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस नंबर की हर एक बिट का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। मतलब अगर मान लीजिए कोई बिट है उस नंबर में, मान लीजिए MSB या लो LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अगर वो 0 है तो उसका आप 1 कर दीजिए, 1 है तो 0 कर दीजिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब एग्जैक्टली अपोजिट। हमारे पास 2 ही बाइनरी डिजिट होती हैं, 0 और 1। तो अगर नंबर में डिजिट 0 है तो 1 कर देंगे आप, 1 है 0 कर देंगे। ऐसे ही हम सारी डिजिट्स को एक नंबर में कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हमें दे देगा। सो MSB विल इंडिकेट द साइन ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे भी हमारा MSB इंडिकेट करेगा साइन ऑफ द नंबर। अगर MSB 0 आएगा तो पॉजिटिव होगा, 1 आएगा तो नेगेटिव आएगा होगा। तो अगर हम बात करें वही n=4 में और रेंज की बात करें तो यहाँ पे -7 to +7 रेंज होगी। अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब देखिए हमने पहले ही कहा कि पॉजिटिव नंबर जो होंगे उनकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो सेम होगी, वह हमारी साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म की तरह। तो ये सेम है एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम बात करें अब नेगेटिव नंबर्स की तो यहाँ पे हमने कहा जैसे कि हम जो पॉजिटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है वंस कॉम्प्लीमेंट में, उनको हम एग्जैक्टली उनका कॉम्प्लीमेंट कर दें एक डिजिट का, तो हमारा वो वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हो जाएगा नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए 0000 है तो इसका हमारा 1111 हो गया। 0001 है तो -1 का हो गया हमारा 1110। ऐसे 0010 है 2 का तो -2 का हो गया 1101। और 3 का है 0011 और -3 का हो गया 1100। ऐसे ही हमने -7 तक के लिए हमने कंप्यूट कर लिया। लेकिन यहाँ पे भी हमारी वही प्रॉब्लम है जो हमारी साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में थी कि यहाँ पे भी हमारी 0 और -0 एक अलग टर्म आ रहा है जिसकी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा तरीका हो जिसमें हमारी 0 की जो रिप्रेजेंटेशन हो वो केवल 1 हो। सो हमने पिछले में स्लाइड में देखा कि हमने रेंज निकाली थी, तो वो रेंज हमारी वही होगी जैसे साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में थी, -2n-1 टू +2n-1 -1। डिमेरिट इसका वही है कि 2 डिफरेंट अप्रोचेस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0, +0 के लिए अलग है, -0 के लिए अलग है। तो एडवांटेज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या है ये देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैन बी डन यूजिंग एडिशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई सर्किटरी डिज़ाइन करनी है जिसमें हमें नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम उन्हें इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एडिशन करके। एडिशन कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक नंबर को जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मान लीजिए जो बड़ा नंबर है उसको हम एज इट इज़ लेंगे, और जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको हमने क्या करेंगे, हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। मतलब नेगेटिव नंबर का हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमें एक नया नंबर मिल जाएगा, उसको हम डायरेक्टली ऐड करा देंगे उस नंबर से जिससे हमें सब्ट्रैक्ट कराना था, तो हमारा सब्ट्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लीड्स टू अ सब्सटेंशियल सेविंग इन सर्किटरी। आपको अगर ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है तो जब आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एडर्स का या हाफ एडर फुल एडर्स का, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए अपने लेक्चर 11 के एंड में। तो आज हमने पढ़ा कि अनसाइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और साइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। और साइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन में हमने 3 तरीके हम डिस्कस करे, इसमें हमने 2 पढ़ लिए हैं, यानी कि साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म और आपका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब जो तीसरा जो और इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन का वे है उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, यानी कि टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को। सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस को देखना तो आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।